केदारनाथ के पट खुल गए हैं। अगले 6 माह तक भक्त यहाँ बाबा के दर्शन कर सकते हैं, पर भोले भक्तों के लिए यहाँ पहुँचना आसान नहीं होता। कई कठिन डगरों से गुजरकर और 5000 मीटर से ज्यादा की चढ़ाई चढ़कर भक्त यहाँ भोले शंकर का दर्शन कर पाते हैं। इधर पट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में भस्म श्रृंगार हटाया जाएगा। यह प्रक्रिया भी दिलचस्प है। सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स का ढेर हटाते हैं, इसे अर्घा कहते हैं। फिर बाबा पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं निकालते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चारों ओर लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा हटाया जाता है। पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन करते हैं, जो इस वक्त जमा होता है। इसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकालते हैं। इसके बाद होता है शिवलिंग का गंगा स्नान। गौमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत स्नान के बाद बाबा केदार को नए फलों, भस्म लेप और चंदन का तिलक लगाकर तैयार किया जाता है। कपाट बंद करते समय भस्म श्रृंगार में करीब 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कपाट खोलते वक्त आधे घंटे में इसे हटा दिया जाता है। बता दें 30 अप्रैल से ही 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपट खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम में पिछले साल 16,52,076 तीर्थयात्री आए थे। इस साल यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। विपरीत परिस्थितियों के कारण सर्दियों में भी यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। केदारनाथ धाम हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। केदारनाथ का महत्व धार्मिक, पौराणिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोणों से अत्यधिक गहरा और विशेष है। केदारनाथ उन स्थलों में से एक है जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12 या 13वीं शताब्दी में बना है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ, जो 1076 से 99 काल के थे। एक मान्यता के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। केदारनाथ मंदिर का आम दर्शनियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है, फिर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है। पुनः शाम 5 बजे से जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से बर्फीली पहाड़ियों और मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी से घिरा है। कठिन यात्रा और दुर्गम रास्तों के कारण यह श्रद्धा और तप का प्रतीक भी माना जाता है। अब बता दें कि केदारनाथ कैसे पहुँचे। केदारनाथ के लिए सीधे कोई रेल सुविधा नहीं है। आपको ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून तक ट्रेन से जाना है। पहले हरिद्वार या ऋषिकेश जाएं, फिर बस या निजी टैक्सी से सोनप्रयाग तक पहुँचे। वहाँ से गौरीकुंड तक जीप या घोड़े से जाया जा सकता है। ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से केदारनाथ के लिए बसें उपलब्ध है। इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। केदारनाथ धाम में ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं हैं जो सस्ते में उपलब्ध होती है। यहाँ ठहरने का खर्च औसतन 2000 रुपये से 3000 रुपये प्रति बिस्तर तक है। इसके अलावा कुछ आश्रम भी है जो केदारनाथ मंदिर के पास या आसपास स्थित है। यहाँ टेंट हाउस भी उपलब्ध है जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं। कई निजी गेस्ट हाउस भी है। ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन बेहतर सुविधाएं मिल जाती है। केदारनाथ में भोजन की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कई धार्मिक संस्थाएं और ट्रस्ट करती है। यह भोजन शुद्ध शाकाहारी होता है। यहाँ यात्रा के समय लंगर और भंडारे चलते रहते हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग, गौरीकुंड, लिंचोली, भीमबली और केदारनाथ मंदिर परिसर बेस कैंप के पास छोटे छोटे ढाबे और फूड स्टॉल्स मिलते हैं। उम्मीद है कि केदारनाथ धाम से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, तो फिर देर किस बात की, बस शुरू करें बाबा दर्शन की तैयारी।